मोसाद ने हानिया इस्माइल 7 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट कर रहे थे जो कुछ इजराइल में हुआ। और उसी दिन इजराइल और नेतन्याहू ने तय कर लिया था कि हानिया इस्माइल इस धरती पर चाहे जिस भी कोने में रहेंगे उनको इस धरती से जाना होगा। इजराइल के इतिहास में 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ वहां के बच्चों, महिलाओं और आम लोगों के साथ हुआ वो दुनिया ने वैसा बहुत कम देखा है। दुनिया भर को उस तस्वीर ने दहला दिया था। उस दिन हानिया इस्माइल 7 अक्टूबर की तारीख को कतर में बैठकर टेलीविजन पर वो तस्वीर देखकर जो कुछ इजराइल में हो रहा था उस दिन वो सेलिब्रेट कर रहा था अपने साथियों के साथ। लेकिन हानिया इस्माइल का ये हश्र होगा वो दुनिया ने नहीं सोचा होगा और इजराइल और मोसाद ने वो कर दिखाया उस ईरान की धरती पर, उस तेहरान की धरती पर जो ईरान और तेहरान हमास के पीछे थे। जो कुछ इजराइल में हुआ, हमास का वो ऑपरेशन जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर हुआ उसके पीछे ईरान था, खामनेई थे। और पूरा का पूरा ईरान पूरे तरीके से हमास के ऑपरेशन को सही बता रहा था और कह रहा था यह बेहद जरूरी है। और आज जब ईरान में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था, उस शपथ ग्रहण के ठीक चंद घंटों बाद हानिया इस्माइल अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं और जा चुके हैं। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद को इस बात की जानकारी थी कि हानिया इस्माइल तेहरान जरूर पहुंचेगा, ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो जरूर आएगा। उसके हर मोमेंट की जानकारी मोसाद के पास थी। यहां तक मोसाद यह भी जान रहा था कि ईरान अपने इस सबसे बेहतरीन गेस्ट को तेहरान में कौन सी जगह रोकने वाला है, यानी ये कहां ठहरने वाला है। और इसको इसके खुद के घर में ही ईरान में वो कर दिया गया जिसके लिए मोसाद जाना जाता है। मैं कुछ शब्दों का चयन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब खेल कर देता है। तो साथियों, ये जो है ये नए वाले राष्ट्रपति हैं और उससे हानिया इस्माइल बाकायदा जाकर मिले हैं उस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद। और हानिया इस्माइल फिर अपने घर गए और मोसाद को एक एक पल की जानकारी, पिन पॉइंट जानकारी थी। कितने सुरक्षा बल हैं, किस तरह का घर है, घर में क्या चीजें होंगी, सुरक्षा में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। और अब ईरान बस माथा पीट रहा है। और सबसे जरूरी बात और किसी भी राष्ट्र के लिए इससे अपमानित करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती कि जब किसी राष्ट्र में नए राष्ट्राध्यक्ष का चयन हो रहा है उस समय दुनिया भर से जो आपके गेस्ट आए हुए हैं उनके सामने आपके एक गेस्ट को आपका दुश्मन देश इस दुनिया से कहीं और भेज देता है। और सबसे बड़ी अपमानित करने वाली बात यही है ईरान के लिए। दुनिया भर की सबसे बड़ी एजेंसीज अब इस खबर को तोलने में, बताने में लगी हुई हैं कि क्या मिडिल ईस्ट का सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगा। सच यह है कि इजराइल इस बात के लिए पहले से तैयार है। इजराइल रुकने वाला नहीं है। जो हाल हमास के इस चीफ के साथ हुआ है, ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक उस समय की हैं कि जिस समय शपथ ग्रहण हुआ और सब लोग नए ईरानियन राष्ट्रपति को जाकर के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उसी समय की यह तस्वीर है जिस समय ये हानिया इस्माइल और राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं। यह विजय का चिन्ह, यह कौन से विजय का चिन्ह है? 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इजराइल में हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इजराइल ने उसी दिन तय कर लिया कि इस पूरे ऑपरेशन में जो कुछ इजराइल में हुआ है इसमें के पीछे जो लोग भी हैं, वो चाहे कोई देश हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, इजराइल उनमें से किसी को भी नहीं बख्शेगा। और अब यह कहानी हानिया इस्माइल तक पहुंच गई। हानिया इस्माइल की कहानी खत्म हो चुकी है। हानिया इस्माइल एक समय पे फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री भी रहे और उसके बाद से चूंकि लगातार इजरायली फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं गाजा में, कभी भी कर देता है ऑपरेशन तो खैर मोसाद दुनिया में कहीं भी, ये फिलिस्तीन को छोड़कर काफी समय से कतर में रह रहे थे। कतर में भी कई बार मोसाद ने कोशिश की लेकिन मोसाद अपने ऑपरेशन में सफल नहीं हो सका। और ईरान को सबसे बड़ा दुख तब दिया है इजराइल ने जब वो अपने नए राष्ट्रपति का चयन कर रहा था। एक तरह से पूरे ईरान में सेलिब्रेशन का माहौल था, नए राष्ट्रपति आ रहे थे। और यह दुखती रग पर हमला इसीलिए भी है कि जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो रईसी के जाने के बाद, रईसी के साथ क्या हुआ दुनिया नहीं जानती है। बताया गया जी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें भी लोग मोसाद का हाथ बताते हैं। पिछले 6-8 महीनों से जब से 7 अक्टूबर 2023 की इजराइल वाली वो घटना हुई है, पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ईरानियों ने यह भी कहा था कि इसमें भी मोसाद का हाथ है, जो रईसी वाली कहानी थी। और अब तो खुलेआम अनाउंसमेंट है मोसाद की तरफ से, ये दुनिया में जैसे जिसको डंका पीटना कहते हैं,
कि ढोल ढोल पीट कर बता दिया है कि हम घर में घुसकर वो करेंगे जो तुम सोच नहीं सकते हो। हमास के इस चीफ की ईरान में पकड़, ईरानी प्रशासन में पकड़, या ईरान के खामनेई का ये कितना बड़ा लाडला था कि आप इससे समझ जाओ ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रईसी और हमास चीफ और इसके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता। तो ईरान बिल्कुल, नेतन्याहू ने अभी हाल में अमेरिका में एक बयान दिया है कि जब हम हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं तो भी हम ईरान से लड़ रहे हैं, जब हम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं तो भी हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब हम हूती से लड़ रहे हैं तो भी ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इन सब जितने भी उस इलाके में जो भी संगठन हैं जो दुनिया के लिए हानिकारक हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, उन सब के पीछे ईरान है। और ईरान का एक मकसद है कि किसी भी तरह से इस दुनिया में इजराइल हो ही नहीं। और 1 करोड़ की आबादी वाले देश ने ईरान को और दुनिया भर के उन सभी देशों को बता दिया जो जिनको भी लगता है कि इस पृथ्वी पर इजराइल होना ही नहीं चाहिए। तो आज हमास चीफ के साथ तेहरान में ये एक तरह का रणभेड़ी है, ये बिगुल है। आपको जो करना है कर लीजिए। हम आपको आपकी राजधानी में आपके सबसे बेहतरीन गेस्ट जो आपकी आंखों का तारा है, हमने उसी तारे को बुझा दिया तेहरान में बीचों बीच। और मोसाद ने यह कोई पहली बार नहीं किया है। मोसाद ईरान के यूरेनियम साइंटिस्ट, जो वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो वहां का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आज तक ईरान उसको 90% अनरिचमेंट तक यूरेनियम को नहीं ले जा सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में साइंटिस्ट होते हैं, उन सबको ईरान, उन सबको इजराइल, मोसाद पहले ही उनकी कहानी खत्म कर देते हैं। और ये बहुत, जबकि ईरान सभी तरह की सेफ्टी मेजर्स लेता है, बहुत तरह की सिक्योरिटी लाइनअप तैयार करता है, लेकिन बावजूद इसके मोसाद आज तक उसके परमाणु कार्यक्रम को सफल नहीं होने दे रहा है। और यह सबसे जरूरी बात है कि जिस दिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सफल हो गया, उस दिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश खतरे में आ जाएंगे। तो एक तरह से इजराइल अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और सबसे जरूरी बात कि अब जब हमास चीफ के साथ यह सब हो गया है, तो अगले कहानी जो है वो हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह तक जा रही है। क्योंकि इजराइल का साफ दावा है, इजराइल मोसाद का साफ दावा है कि इजराइल के जो भी लोग हैं, जो दुश्मन हैं, जो ये चाहते हैं कि इजराइल धरती पे ही नहीं होना चाहिए, तो वो धरती के चाहे जिस कोने में होंगे, इजराइल उनको ढूंढेगा और इस धरती से उनको कहीं और भेज देगा। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में दुनिया भर के देशों को ईरान ने आमंत्रित किया था। वहां से बहुत सारे मंत्री, प्रधानमंत्री पहुंचे थे। भारत की तरफ से भी भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के तौर पर ईरान पहुंचे थे। ऐसी भी खबरें हैं कि इजराइल ने अपने कई सारे दोस्तों को ऐसा अंदेशा पहले दे दिया था कि तेहरान में इजराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है। और कुछ ही घंटों बाद ये जो इनॉग्रेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नितिन गडकरी दिख रहे हैं, इसी इनॉग्रेशन के कुछ ही घंटों बाद, जिसमें इसी इनॉग्रेशन में हमास चीफ भी है, और इसी इनॉग्रेशन के कुछ ही घंटों बाद हमास चीफ दुनिया से कहीं और चले गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मोसाद का ये ऑपरेशन के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोसाद ने एक बार फिर से वो कर दिखाया है जिसके लिए मोसाद जाना जाता है। इजराइल कभी कुछ भूलता नहीं है, मोसाद कभी कुछ भूलता नहीं है। इसमें महीनों लगे, साल लगे, लेकिन मोसाद वो कर दिखाता है जो उसके राष्ट्र के लिए, इजराइल के लिए जरूरी है। हानिया इस्माइल हमास चीफ अब इस दुनिया में नहीं है, वो किसी और दुनिया में जा चुके हैं और उनको भेजा है मोसाद ने। हानिया इस्माइल 7 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट कर रहे थे जो कुछ इजराइल में हुआ, और उसी दिन इजराइल और नेतन्याहू ने तय कर लिया था कि हानिया इस्माइल इस धरती पर चाहे जिस भी कोने में रहेंगे, उनको इस धरती से जाना होगा। इजराइल के इतिहास में 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ वहां के बच्चों, महिलाओं और आम लोगों के साथ हुआ, वो दुनिया ने वैसा बहुत कम देखा है। दुनिया भर को उस तस्वीर ने दहला दिया था। उस दिन हानिया इस्माइल 7 अक्टूबर की तारीख को कतर में बैठकर टेलीविजन पर वो तस्वीर देखकर जो कुछ इजराइल में हो रहा था, उस दिन वो सेलिब्रेट कर रहा था अपने साथियों के साथ। लेकिन हानिया इस्माइल का ये हश्र होगा वो दुनिया ने नहीं सोचा होगा, और इजराइल और मोसाद ने वो कर दिखाया उस ईरान की धरती पर, उस तेहरान की धरती पर,
जो ईरान और तेहरान हमास के पीछे थे जो कुछ इजराइल में हुआ। हमास का वो ऑपरेशन जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की धरती पर हुआ, उसके पीछे ईरान था, खामनेई थे, और पूरा का पूरा ईरान पूरे तरीके से हमास के ऑपरेशन को सही बता रहा था और कह रहा था यह बेहद जरूरी है। और आज जब ईरान में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था, उस शपथ ग्रहण के ठीक चंद घंटों बाद हानिया इस्माइल अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं और जा चुके हैं। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद को इस बात की जानकारी थी कि हानिया इस्माइल तेहरान जरूर पहुंचेगा, ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो जरूर आएगा। उसके हर मोमेंट की जानकारी मोसाद के पास थी। यहां तक मोसाद यह भी जान रहा था कि ईरान अपने इस सबसे बेहतरीन गेस्ट को तेहरान में कौन सी जगह रोकने वाला है, यानी ये कहां ठहरने वाला है, और इसको इसके खुद के घर में ही ईरान में वो कर दिया गया जिसके लिए मोसाद जाना जाता है। मैं कुछ शब्दों का चयन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब खेल कर देता है। तो साथियों, ये जो है ये नए वाले राष्ट्रपति हैं, और उससे हानिया इस्माइल बाकायदा जाकर मिले हैं उस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद। और हानिया इस्माइल फिर अपने घर गए और मोसाद को एक एक पल की जानकारी, पिन पॉइंट जानकारी थी, कितने सुरक्षा बल हैं, किस तरह का घर है, घर में क्या चीजें होंगी, सुरक्षा में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। और अब ईरान बस माथा पीट रहा है। और सबसे जरूरी बात, और किसी भी राष्ट्र के लिए इससे अपमानित करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती, कि जब किसी राष्ट्र में नए राष्ट्राध्यक्ष का चयन हो रहा है, उस समय दुनिया भर से जो आपके गेस्ट आए हुए हैं, उनके सामने आपके एक गेस्ट को आपका दुश्मन देश इस दुनिया से कहीं और भेज देता है। और सबसे बड़ी अपमानित करने वाली बात यही है ईरान के लिए। दुनिया भर की सबसे बड़ी एजेंसीज अब इस खबर को तोलने में, बताने में लगी हुई हैं कि क्या मिडिल ईस्ट का सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगा। सच यह है कि इजराइल इस बात के लिए पहले से तैयार है। इजराइल रुकने वाला नहीं है। जो हाल हमास के इस चीफ के साथ हुआ है, ये जो तस्वीरें हैं, ये ठीक उस समय की हैं कि जिस समय शपथ ग्रहण हुआ और सब लोग नए ईरानियन राष्ट्रपति को जाकर के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उसी समय की यह तस्वीर है जिस समय ये हानिया इस्माइल और राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं। यह विजय का चिन्ह, ये कौन से विजय का चिन्ह है? 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इजराइल में हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इजराइल ने उसी दिन तय कर लिया कि इस पूरे ऑपरेशन में जो कुछ इजराइल में हुआ है, इसमें के पीछे जो लोग भी हैं, वो चाहे कोई देश हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, इजराइल उनमें से किसी को भी नहीं बख्शेगा। और अब यह कहानी हानिया इस्माइल तक पहुंच गई। हानिया इस्माइल की कहानी खत्म हो चुकी है। हानिया इस्माइल एक समय पे फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री भी रहे, और उसके बाद से चूंकि लगातार इजरायली फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं गाजा में, कभी भी कर देता है ऑपरेशन, तो खैर मोसाद दुनिया में कहीं भी, ये फिलिस्तीन को छोड़कर काफी समय से कतर में रह रहे थे। कतर में भी कई बार मोसाद ने कोशिश की, लेकिन मोसाद अपने ऑपरेशन में सफल नहीं हो सका। और ईरान को सबसे बड़ा दुख तब दिया है इजराइल ने, जब वो अपने नए राष्ट्रपति का चयन कर रहा था। एक तरह से पूरे ईरान में सेलिब्रेशन का माहौल था, नए राष्ट्रपति आ रहे थे, और यह दुखती रग पर हमला